Good morning, student. In previous videos, we do indefinite article, and we also understand how and which condition we use indefinite articles. And I'm giving two exercise to do as a homework. तो बच्चों इन previous videos हमने क्या किया था, हमने indefinite article समझा था और हमने समझा था किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स ए और एन का यूज़ हम कर सकते हैं। और मैंने आपको एज ए होमवर्क एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दी थी और आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। हमें ए और एन का इस्तेमाल करके हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो देखिए, ही वॉज डैश वाइस टीचर, वह एक चतुर टीचर है। तो यहाँ डब्ल्यू क्या है बच्चों, यहाँ डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के लिए हमेशा ही हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ राइट डाउन करेंगे ए। सेकेंड, इट वॉज डैश लॉन्ग वे टू दी फॉरेस्ट। ये एक लंबा रास्ता था जंगल का। तो यहाँ बच्चों एल क्या है, एल है कॉन्सोनेंट, इसलिए हम यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल यानी एक का इस्तेमाल करेंगे। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन डैश हॉल। मीटिंग एक बड़े से हॉल में रखी गई थी। हेल्ड का मीन होता है रखना, आयोजित करना। तो बच्चों यहाँ बी क्या है, यहाँ बी एक इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में हम एक का यूज़ करेंगे। बी क्या है, कॉन्सोनेंटर, कॉन्सोनेंट के लिए हम हमेशा ही एक का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, द ब्रन चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। अब यहाँ बी क्या है बच्चों, यहाँ बी भी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ही हम एक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने कैपिटल ए का यूज़ किया, जैसे कि हमने पढ़ा था सेंटेंस, जब हमने सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लेटर हमेशा ही क्या होता है, कैपिटल। तो यहाँ मैंने कैपिटल ए का यूज़ किया है। सेकेंड है, वुड यू लाइक टू टेक वुड यू लाइक टू टेक डैश लिटिल मोर टी। क्या तुम और अधिक चाय लेना पसंद करोगे, प्रीफर करोगे। तो यहाँ लिटिल, एल क्या है बच्चों, यहाँ एल क्या है, एल भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, नाउ क्रिकेट हैज़ बिकम डैश इंटरनेशनल गेम। क्रिकेट अब क्या बन चुका है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका है। तो यहाँ देखिए बच्चों, आई क्या है, आई वोवल है। तो वोवल के लिए हमेशा ही हम यहाँ देखिए बच्चों, नाउ क्रिकेट हैज़ बिकम डैश इंटरनेशनल गेम। अब क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका है। तो आई बच्चों देखिए क्या, आई यहाँ पे वोवल है। तो वोवल के लिए हम हमेशा ही एन का यूज़ करते हैं। सो हमने एन राइट डाउन किया है। नेक्स्ट, दे विल बी बैक इन वीक। यहाँ डब्ल्यू क्या है बच्चों, यहाँ डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए हम ए यूज़ करते हैं। आगे देखिए, आई विल फिनिश दिस वर्क विथ इन डैश हावर। बच्चों यहाँ एच, एच तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यदि हम इसका प्रोनाउंशिएट करते हैं तो हावर, हावर में ए का साउंड आता है, यानी ए क्या है, ए वोवल है। तो हम ए एन का यूज़ यहाँ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको रूल समझाए थे, वहाँ मैंने बताया था आपको, जहाँ एच साइलेंट होता है और उसकी जगह ए का साउंड आता है, यानी वोवल साउंड आता है, तो वहाँ हम ए एन का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, वी आर टू प्ले डैश वन डे मैच नेक्स्ट वीक। तो यहाँ बच्चों वन क्या है, ओ क्या है, ओ यहाँ पे वोवल है, और वोवल के लिए हमेशा ही हम क्या यूज़ करते हैं, ए एन का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे देखिए, अशोका वॉज डैश वेरी काइंड किंग। अब वेरी, वी क्या है, वी है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए हम हमेशा ही ए यूज़ करते हैं। तो हमने ए राइट डाउन किया। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, जो हमने अभी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। यहाँ भी हमें इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है, ही इज डैश हॉनेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी। यह एक हॉनेस्ट, ईमानदार आदमी हमारी सिटी का। तो एच क्या है बच्चों, एच तो वैसे जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एच, जब एच साउंड ना हो कि उसकी जगह कोई वोवल का साउंड आता है, तो हम क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एच हॉनेस्ट, तो ए का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ ए एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ही इज़ डैश वेरी हॉनरेबल टीचर ऑफ आवर स्कूल। यहाँ देखिए बच्चों, वी क्या है, वह हमारे स्कूल का एक सम्माननीय आदर वाला टीचर है। इसके लिए वीक के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वीक के साथ हम एक का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, लेट अस रीड रेस्ट हियर फॉर डैश वाइल।
हम यहाँ पे कुछ समय के लिए इंतज़ार करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट के लिए यहाँ वाइल क्या है बच्चों, यहाँ वाइल कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ए यूज़ करते, तो यहाँ ए का इस्तेमाल हमने किया है। आगे देखिए, कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ ए क्रूल किंग, क्या तुम मुझे कोई, क्रूल का मीन होता है निर्दयी, जिसको किसी के ऊपर दया नहीं आती है। तो यहाँ ई क्या है, ई है एक वोवल, और वोवल के लिए हमेशा ही क्या यूज़ करते हैं हम, ए एन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा ए एन। अब आगे देखिए, अनीता wants to buy dash few toys for her son, अनीता कुछ खिलौने चाहती थी अपने बेटे के लिए। तो यहाँ एफ क्या, एफ यहाँ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के लिए हमेशा ए यूज़ हम करते हैं। आगे देखिए, दे हायर्ड डेश टैक्सी एंड रीच द स्टेशन, उन्होंने एक टैक्सी किराए पे ली और स्टेशन पहुंच गए थे। तो टी क्या है बच्चों, यहाँ टी वोवल कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ में हम एक का इस्तेमाल करते हैं। जब वोवल होता है, ये वोवल का इस्तेमाल हम, वोवल का कोई सेंटेंस या वोवल का कोई वर्ड होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। आगे देखिए, वी शैल गो फॉर डैश वॉक नाउ, हमें अभी वॉक पे जाना चाहिए। अब डब्ल्यू क्या है बच्चों, डब्ल्यू यहाँ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आगे है, शी बॉट डैश इलेक्ट्रिक आयरन फॉर ₹350, उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रिक आयरन परचेज करी 350 में। तो यहाँ ई क्या है, ई वोवल, और वोवल के साथ में हमेशा हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ए एन का इस्तेमाल यहाँ किया है। माई फादर इज़ MLA, तो बच्चों MLA एम, जैसा कि अभी कंडीशन एच हावर वाली थी, वही सिचुएशन यहाँ है। यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ MLA में एम क्या है, एम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, साउंड जो है एम, MLA ए का साउंड आ रहा है, तो ए का साउंड वोवल्स में आता है, इसलिए हम ए एन का यूज़ यहाँ करेंगे। अब आगे देखिए, द बॉय वॉज इशू डेज आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ आई क्या है, आई वोवल, और वोवल के साथ में हमेशा हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। विच आर्टिकल्स, आर्टिकल मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हमने अभी इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल किया है, और मुझे उम्मीद है आपने भी एज इट इज़ ऐसा ही किया होगा। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम जो, तो बच्चों अभी हमने यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल सीखा था, अब हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स दी का इस्तेमाल हमें किन किन सिचुएशंस में करना है और किन किन सिचुएशंस में हमें दी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये है डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए बच्चों, दी इज़ ए डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। बच्चों दी जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इसका इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ में किया जा सकता है, और किन किन सिचुएशंस में किया जाएगा वो हमें यहाँ दी गई है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, बिफोर नाउन विच हैव बीन मेंटेन्ड अर्लियर। बच्चों ऐसा नाउन जहाँ उस नाउन को पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया या पहले से बता दिया गया है नाउन को, यानी फर्स्ट सेंटेंस में उस नाउन को बता दिया गया और सेकंड सेंटेंस में वापस उसी का रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ हम अगर सेकंड टाइम उस नाउन का रिपीटेशन हो रहा है तो हम वहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल से देखिए, आई सा ए लायन, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अब यहाँ देखिए बच्चों, लायन क्या है, लायन नाउन है और ये हमें फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया गया है। अब सेकंड सेंटेंस में वापस से लाइन को राइट डाउन किया है, तो जहाँ पे सेकंड सेंटेंस में वापस से नाउन को बताया जाता है तो वहाँ हम उस नाउन को लिखने से पहले दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, वी हियर्ड ए नॉइज, द नॉइज केम फ्रॉम नेबर्स हाउस। यहाँ नॉइज क्या है बच्चों, नॉइज अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहाँ बता दिया गया पहले से। अब वापस से नॉइज का रिपीटेशन हो रहा है, तो जब नाउन का सेकंड टाइम में रिपीटेशन होता है तब हम द का इस्तेमाल यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने किया है। आगे देखिए सेकंड सिचुएशन देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब कोई सुपरलेटिव डिग्री, बच्चों डिग्री 3 टाइप्स की होती है, एडजेक्टिव डिग्री 3 टाइप्स की होती है।
पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों, एक तो बेस्ट वर्ड होता है, यानी अगर बेस्ट वर्ड किसी भी डिग्री से एडजेक्टिव से पहले आता है तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। या फिर हम सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या करते थे, ईएसटी जो आपका एडजेक्टिव होता है उसमें ईएसटी अगर होता है तो वहाँ उसको हम सुपरलेटिव डिग्री समझते हैं। तो देखिए बच्चों, रवि इज़ दी बेस्ट सिंगर इन दी स्कूल। अब यहाँ दी हमारा आर्टिकल है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमें बेस्ट सिंगर के साथ में दी आर्टिकल का यूज़ करना है, क्योंकि दी बेस्ट क्या है, बेस्ट सिंगर सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने दी का इस्तेमाल किया है। आगे दूसरा देखिए, माई अंकल इज़ दी रिचेस्ट मैन इन दी टाउन। मेरे अंकल टाउन में सबसे अमीर है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ईएसटी होता है, तो यहाँ देखिए ईएसटी है, और ईएसटी जहाँ होता है वहाँ ईएसटी मीन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ होती है वहाँ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ एक बताया गया है, द इज़ नॉट यूज इफ़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड आफ्टर possessive adjectives such as my, his, her, their, your, our। बच्चों हमने अभी क्या सीखा था, हमने सीखा था दी आर्टिकल का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री हो और डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो और उससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो तो हम पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कभी भी दी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए बच्चों, पजेसिव का मीन होता है अधिकारात्मक। यहाँ माई, हिज, हर, देयर, योर, अवर। इन सिचुएशंस में यदि ऐसे वर्ड आते हैं तब हम दी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो देखिए फर्स्ट देखिए, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ बेस्ट ये क्या था बच्चों, ये सुपरलेटिव डिग्री थी, और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जहाँ होता है वहाँ हम दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो माई क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए हमने इससे पहले दी का इस्तेमाल नहीं किया है। सेकंड देखिए, मिस्टर दीक्षित इज़ आवर बेस्ट टीचर। अब यहाँ बच्चों बेस्ट टीचर ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और हमने सीखा था सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही हमने सीखा था यदि पजेसिव एडजेक्टिव हो तब हम दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। आगे देखिए, बिफोर ए नाउन कन्फर्म्ड बाई ए फ्रेज और ए क्लॉज। यदि किसी, हमने अभी जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी उसमें हमने सीखा था यदि किसी नाउन को पहले से मेंटेन कर दिया जाता है या बता दिया जाता है तब हम दी का इस्तेमाल करते हैं। और अब हमारा थर्ड रूल क्या है, इसमें बताया गया है यदि किसी फ्रेज, किसी वाक्य में नाउन को पहले से कन्फर्म कर दिया जाता है कि हाँ ये है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, द गर्ल इन दी ब्लू स्कर्ट इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ इस गर्ल को बता दिया गया, कन्फर्म कर दिया गया है कि मेरी सिस्टर है, इसका रिलेशन बता दिया गया है। तो यहाँ हमने क्या किया, दी गर्ल यानी इसको यहाँ बता दिया गया है ना पजेसिव एडजेक्टिव उसके पहले कि मेरी बहन है, तो हमने दी गर्ल यानी नाउन से पहले दी का इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, द मैन हु वेंट आउट इज़ एन एक्सीलेंट सिंगर। अब यहाँ क्या है कि जो आदमी है वो क्या है, एक्सीलेंट, यानी जो अभी आदमी गया था वो एक एक्सीलेंट बहुत ही अच्छा सिंगर है। तो इसको बता दिया, कंफर्म कर दिया गया है कि वो आदमी कैसा है, उस आदमी के बारे में बता दिया गया है, तो वहाँ हम आर्टिकल यानी दी का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, बिफोर ए नाउन विच एक्सप्रेसेस द होल क्लास और रेस ऑफ एनिमल और थिंग्स। बच्चों यदि किसी नाउन के द्वारा उसकी संपूर्ण प्रजाति को, उसकी पूरी क्लास को बता दिया जाता है तो वहाँ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब बच्चों जितने भी डॉग हैं, यहाँ डॉग से पहले क्या किया है, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बच्चों डॉग क्या है, नाउन है, और ये नाउन जो डॉग है वो सारे डॉग्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी सारे डॉग्स के बारे में बता रहा है। सारे डॉग क्या होते हैं, फेथफुल एनिमल्स होते हैं। आगे देखिए, द एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक। हाथी की क्या है, लंबी सूंड होती है। अब तो बच्चों ये सारे हाथियों की होती है, यानी एक हाथी के द्वारा, एक एलिफेंट से सारे एलिफेंट को बता दिया गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। आगे फिफ्थ सिचुएशन देखिए,
बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, बेज, डेजर्ट, आइलैंड, ग्रुप्स, माउंटेन्स, रेंजेस, कैनल्स, जंगल्स एंड कंट्रीज। यदि ऐसी सिचुएशंस होती है तो भी हम क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बच्चों, दी गंगा, अब गंगा क्या है, गंगा एक रिवर है, तो हमने अभी सीखा था रिवर से पहले दी आर्टिकल का इस्तेमाल हम करते हैं, तो हमने दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। आगे यमुना, तो यहाँ देखिए बच्चों, यमुना वापस से क्या है, रिवर, तो रिवर से पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। बे, बे का मीन होता खाड़ी। अब देखिए बे ऑफ बंगाल, अब बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो इस हमने अभी सीखा था बे से पहले यानी खाड़ियों से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। अब देखिए अरेबियन सी, हमने सीखा था सी समुद्र जहाँ होता है वहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो द क्या है, द डेफिनेट आर्टिकल, और यहाँ हमने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग द का इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो देखिए बच्चों द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, तो यहाँ गल्फ क्या है, गल्फ यानी अभी ये क्या, बे, बेज और गल्फ एक ही होता है बच्चों, तो यहाँ हमने दई आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। आगे देखिए दी थार डेजर्ट, दी सहारा डेजर्ट। अब यहाँ डेजर्ट से पहले हम क्या करेंगे, अब थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के से पहले हमने किया, ये नाउन है और इस नाउन से पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। दी हिमालय, दी यूके, और अभी हमने सीखा था हिमालय, माउंटेन से पहले और आइलैंड से पहले या रेंजेस से पहले हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये आज हमने 5 रूल सीखे थे, किसके, ये डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कब करना है, ये रूल हमने सीखे थे, और कल हम आगे के रूल सीखेंगे। तो आज आपको इनका रिवीजन घर पे करना है।